अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन ख़वातीन हज़रात, कैसे आप लोग? सब खैरियत से? अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती दें और आपकी तमाम मुश्किलात के अंदर आसानी फ़रमाएँ, आमीन आमीन। और आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ताला हमारी भी मुश्किलात की में आसानी फ़रमाएँ और सेहत और तंदुरुस्ती दें, आमीन आमीन। मेरे प्यारे नाज़रीन ख़वातीन हज़रात, आज की जिस वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और आज के जिस व्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो पाकिस्तान की शिकस्त के ऊपर है। पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड की शिकस्त पे। नाज़रीन ख़वातीन हज़रात, मैंने आज से तकरीबन 5 या 6 दिन पहले आपको बताया था कि पाकिस्तान के दौरे के ऊपर इंग्लैंड टीम आई है और इंग्लैंड टीम के आने के बाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो टेस्ट चैम्पियनशिप की दौड़ से बाहर हो जाएगा। और वही हुआ। अब दोबारा हम लोग वहीं पर ही आकर के खड़े हो गए, लाचार बन के, परेशान हाल के अंदर कि वो टीम हार जाए तो हम चले जाएंगे, वो टीम जीत जाए तो हम चले जाएंगे। मेरे प्यारे नाज़रीन व ख़वातीन हज़रात, मेरा आपसे सवाल ये है या मेरा आपसे राय ये है या एक कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि पीडीएम की गवर्नमेंट है और रमीज़ राजा साहब जाकर के साबिक वज़ीर आज़म के पास बैठे हुए, इल्ज़ाम न्याज़ी साहब के पास, और हाई कमिश्नर को इंग्लैंड के को भी लेके जा रहे हैं, उनसे जाकर के मिलवा रहे हैं। जबकि रमीज़ राजा साहब का ख़ुद ये कहना था कि उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया जब से उनकी गवर्नमेंट गई है अदम इत्तेमाद आने के बाद। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, नाअहल वज़ीर आज़म जो थे इल्ज़ाम न्याज़ी साहब और आगे से नाअहल चेयरमैन मिले रमीज़ राजा की शक्ल के अंदर और उसके बाद नाअहल सिलेक्टर मिले मोहम्मद वसीम की शक्ल के अंदर। मुझे एक बात का जवाब दीजिए मेरी प्यारी आवाम कि मोहम्मद वसीम सिलेक्टर ने अपनी क्रिकेट कितनी खेली होगी या कितने उन्होंने स्कोर बनाए? कोई 10-15 हज़ार रन बनाए या तेंदुलकर से ज़्यादा स्कोर किया उन्होंने क्रिकेट की तारीख के अंदर, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर? शायद नहीं किया होगा उन्होंने। लेकिन उनका क्या काम बनता है कि आप उन्हें सिलेक्टर बना दें और वो बैठ करके पाकिस्तान की टीम को सेट कर रहे हैं और खिला रहे हैं। क्या मुझे एक बात का जवाब दीजिए, पहले के खिलाड़ी क्या नहीं खेलते थे दोनों फॉर्मेट, टेस्ट और वनडे के? जो आज की T20 टीम अलग है और टेस्ट टीम अलग है, वनडे टीम अलग है, ये कहाँ जा रही है पाकिस्तान की क्रिकेट? क्या हाल हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट का? रमीज़ राजा साहब है, उनसे कोई भी बात करता है, बहस करता है तो वो आगे से उसके साथ बदतमीज़ी शुरू कर देते हैं। वही बात है कि 3.5 साल में पाकिस्तान बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा था इल्ज़ाम न्याज़ी साहब की शक्ल में, साबिक वज़ीर आज़म की शक्ल में, और यही सारी सूरत हाल रमीज़ राजा साहब की सूरत हाल के अंदर है या उनकी सोच के अंदर है कि पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत अच्छी तरफ जा रही है। क्योंकि तासुबबाजी और क्या नाम है, जो बेकार सियासत, वो इल्ज़ाम न्याज़ी साहब इसका बीज बो के चले गए क्रिकेट के अंदर भी, और अब उसको जो है तकमील तक जो पहुंचाएंगे वो रमीज़ राजा साहब पहुंचाएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि इलेक्शन कमीशन के साथ इनका इतना ज़्यादा बैठना उठना क्या चीज़ है जो नज़र नहीं आ रही है। इनके ख़िलाफ़ भी अदम इत्तेमाद लाना चाहिए ताकि इन्हें जल्द से जल्द पाकिस्तान की क्रिकेट से हटाया जाए, चेयरमैनी की शिप से। ताकि इन्हें हटाएंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट किसी तरफ जाएगी। इनकी जगह पर तो नजम सेठी साहब को बना देना चाहिए, जो पाकिस्तान में क्रिकेट भी लेकर आए, जिन्होंने PSL भी जो है तकमील की तरफ गामजन किया। और आज पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट हो रही है या टीमें आ रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नजम सेठी साहब ने काम किया और नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट के अंदर ये काम हुआ और पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हुई, अमन बहाल हुआ, ऑपरेशंस हुए जिसकी बिहाफ के ऊपर पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल होना शुरू हुई, इत्तेमाद बहाल होना शुरू हुआ। मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि इंग्लैंड इतनी बड़ी टीम हो गई है कि हम लोगों ने शुरू के अंदर एक डेड पिच बना करके अपने बॉलर्स की खूब धुलाई लगवाई, 4 प्लेयरों से सेंचुरी भी खाई, और खाने के बाद जो है क्या नाम है, जो है हम लोगों ने इतना लंबा स्कोर अपने सर के ऊपर खड़ा कर दिया। किस तरफ जा रहा है? क्रिकेटर्स हमारे मेहनत कर करके थक रहे हैं और रमीज़ राजा साहब हैं, उनके जो है वलवले ही ख़त्म नहीं हो रहे, उनके स्टाइल ही ख़त्म नहीं हो रहे कि वो जा के इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। भाई पीडीएम की गवर्नमेंट है, आप शहबाज शरीफ साहब के पास जाओ, आप जाकर के वज़ीर आज़म से मुलाकात करो, उन्हें अपने मसले मसाइल बताओ, ना ही कि आप अपने साबिक वज़ीर आज़म के पास जाओ और उन्हें जा के खुश करो। क्या आपको इलेक्शन हाई कमीशन से कोई बैग लेकर के इल्ज़ाम न्याज़ी साहब को पेश करने गए थे रिश्वत का या किसी चीज़ का? मुझे आप जवाब दीजिए। जो आप वहाँ जा रहे हैं बीमारी की खैरियत मालूम करने, कुछ करने, और बैठ करके मैदान के अंदर आप अपने खिलाड़ियों को हरवा रहे हैं। क्या करने गए थे? मोहम्मद अली साहब जो है क्रिकेटर, जो है फास्ट बॉलर, जो हैं अली साहब, ऊपर क्या लेने गए थे 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए वॉशरूम के अंदर? अगर आपने टेस्ट फिक्स ही करना था या टेस्ट आपने वैसे ही देना था इन लोगों को तो आप दे देते।
दे देते, कोई मसला थोड़ी था। 263 रन 74 रन टीम नहीं बना सकती पूरे एक दिन के अंदर, टेस्ट के अंदर। तो आप क्या क्रिकेट खिलवा रहे हैं लड़कों से, आप क्या कर रहे हैं? ये पाकिस्तानी कौम का टैक्स का पैसा है मेरे भाई, पाकिस्तानी कौम के खून पसीने की कमाई है रमीज़ राजा साहब, आपके अपने घर की कमाई नहीं है। आपकी तो खुद क्रिकेट 4 आने की क्रिकेट नहीं थी, समझे। आप लोग कहते हैं वसीम अकरम जुआरी है, आप लोग कहते हैं वसीम अकरम चोर है, आप लोग कहते हैं वसीम अकरम सटेरियन है। आप खुद क्या है मुझे जवाब दीजिए। आप जब से आकर के बैठे हैं हम एशिया कप हार गए, आप जब से आकर के बैठे हैं आपने इंचार्ज संभाला है तब हम लोग वर्ल्ड कप T20 हार गए। आपने जब से चार्ज संभाला है, आप जब से क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की के अंदर इन हुए तो हम लोग ये टेस्ट मैच हार गए। अब हम टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ से बाहर हो गए। इसमें खिलाड़ियों का कहाँ कसूर है, खिलाड़ी कहाँ परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, आप मुझे जवाब दीजिए। बाबर आजम को आप लोग जलील पे जलील करवाए जा रहे हैं, उसकी कप्तानी को आप लोग गिराए पे गिराए जा रहे हैं। हरकतें आपकी ख़राब है, भुगतना खिलाड़ियों को पड़ रहा है, समझिए आप मेरी बात। आपने क्यों डेड पिच बनाई? जब आप ऐसी पिच बनाएंगे, आप बैट्समैन होने के नाते आपने सोच के पिच बना दी, बॉलरों की तो दुर्गत निकल गई ना। अब जिन बॉलरों ने जोर लगाया होगा, जिन बॉलरों ने मेहनत की है, इस टेस्ट मैच के अंदर जान मारी है, उनकी क्या हालत हुई होगी मुझे जवाब दीजिए। उनकी तो कमरें गई, ख़त्म हो गई उनकी कमरें। तो अब वो इंजर्ड होंगे, लाजमी होंगे वो तो। आपका तो कुछ भी नहीं जा रहा, आप तो बैठ के सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम न्याजी की तरह तजुर्बे करी जा रहे हैं और गलत जो है ना फैसले लिए जा रहे हैं। बाद में 3.5 साल बाद उन्होंने भी क्या बोला, हमारी प्रैक्टिस नहीं थी, अब हम दोबारा प्रैक्टिस करके आएंगे। जनाब इल्ज़ाम न्याजी साहब ने, इल्ज़ाम न्याजी DF + CR + PB + U-टर्न, समझे। और अब आपका भी वही काम है, आप भी वही हरकतें कर रहे हैं, आप भी वही तासुबबाजी निपटाई जा रहे हैं, समझे आप मेरी बात। आपने नसीम शाह और हारिस रऊफ़ के ऊपर जोर डाल करके ये टेस्ट मैच करा दिया, ठीक है। आप लोगों ने उनसे खूब मेहनत करवा ली, सही है। अब वो T20 के काबिल रहेंगे आगे खेलने के? मुझे ये जवाब दीजिए खाली आप। या आपसे ये सवाल है मेरा रमीज़ राजा साहब कि अब वो आगे खेलने के काबिल रहेंगे बेचारे? जैसी आपने माशाल्लाह पिच बनाई थी, आपने धानी को नहीं खिलाना कि जी धानी भागता बहुत है, वो एक्शन बहुत लेता है। तो ऐसे तो साउथ अफ्रीका को भी इमरान ताहिर को निकाल देना चाहिए था कि वो क्या नाम है जो है भागता बहुत है, या वो आउट करने के बाद बड़े एक्शन मारता है, ये करता है वो करता है। खुदा का वास्ता है अपनी तासुबबाजी को अपने तक रखिए महदूद, अपनी बेकार क्रिकेट तक महदूद रखिए जहाँ पे आपकी क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। इस PCB बोर्ड के अंदर जो है ना, अल्लाह का वास्ता है आपको, अल्लाह का वास्ता है, पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, पाकिस्तान के लोगों का दिल टूट रहा है और किसी का कुछ भी नहीं जा रहा। मेरी अपनी गवर्नमेंट से, मेरी अपनी PDM से, जो पाकिस्तान की इस वक्त की गवर्नमेंट है, हालिया जो गवर्नमेंट है, अल्लाह का वास्ता है इस PCB के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की जाए। कोई बिल सेनेट के अंदर पास किया जाए जिसके ज़रिए से इस चेयरमैनशिप को चेंज किया जाए, और नहीं तो इनके खिलाफ एक अदम इत्तेमाद लाया जाए जिसके तहत इन्हें हटाया जाए, या वसीम अकरम को या जावेद मियांदाद को या नजम सेठी साहब को पाकिस्तान का PCB का चेयरमैन बनाया जाए। आपसे मेरी गुजारिश है PDM से, अल्लाह का वास्ता है कि PDM की गवर्नमेंट में ये इल्ज़ाम न्याजी के पास पहुँचे हुए होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरी आवाम। अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो माजरत के साथ, लेकिन जो बात है सच है और सच्चाई के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान की टीम को टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर कर दिया है। और अगले भी टेस्ट मैच देख लीजिएगा, ये ट्रॉफी लेके इंग्लैंड ही जाएगा। जैसे देवी मेहरबान हुई थी ना धोनी के ऊपर, और ICC ने उस वक्त आंखों पे बिठाया हुआ था इंडिया को, 2011 का कप दे दिया, 2007 का कप दे दिया, फिर 2012-13 के अंदर ICC चैंपियन ट्रॉफी दे दी। वो धोनी के उस वक्त देवी जो है, धोनी के ऊपर जो है उस वक्त देवी जो है मेहरबान हुई थी, और आज देवी जो है वो बेन स्टोक्स के ऊपर मेहरबान हुई है। 2019 का वर्ल्ड कप दे दिया, T20 वर्ल्ड कप दे दिया, और अब जो है ये टेस्ट चैंपियनशिप भी देख लीजिएगा, इंग्लैंड ही जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। मैं अपना ख्याल रखिएगा मेरी आवाम, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होऊंगा। फ़ी अमानुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।